हेलो मेरा प्यारे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी पर डियर। आज हम लोग इंग्लिश के फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इंग्लिश का टॉपिक वाइज आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक से इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो अगर आप देख लिए हैं तो ठीक है, उसके बाद ही ये देखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट है, फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश के कितने से क्वेश्चन पूछते हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बीसीसीएल का सिलेबस में बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश के फर्स्ट टॉपिक जो है वो सिमली है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में सिमली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिमली से 5 क्वेश्चन, कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर आपका कंफर्म है सिर्फ एक टॉपिक से, ठीक है। तो मैं इतना ज्यादा इस पे रिवीजन और आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा सिमली पे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए, ठीक है। क्योंकि पिछले बार भी इतने अच्छे से मैंने प्रिपरेशन सिमली के लिए करा दिया था कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था, सिर्फ मेरे वीडियो ये जो पढ़ाया है इसके अलावा, ठीक है। तो आपको सिमली पे हम ऑलरेडी वीडियो उस पे देंगे और सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे। सिमली बहुत अच्छा से आपके दिमागों में छाप देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप 10 मिनट 15 मिनट आप समय दो, आपको सिमली से एक भी क्वेश्चन जो है डियर छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग जानिए। आइए जानते हैं कि सिमली से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलो आइए जानते हैं सिमली से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिमली के बारे में, ठीक है। तो सिमली का पहले हम हिंदी जान लेते हैं कि भैया हिंदी क्या होता है। हिंदी इसका होता है उपमा, मीनिंग होता है उपमा। जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, ठीक है। दिल से लेकर दिमाग तक उतारने वाला काम करेंगे, ठीक है, ताकि लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और इंग्लिश वाले जो सीबीएसई बोर्ड वाले भैया उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो हिंदी बिहार बोर्ड से उनको तो भाई सिमली क्या होता है कुछ पता नहीं, तो उसके लिए हम उपमा शब्द लाए हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे ताकि सीबीएसई वाला को और बिहार बोर्ड वाला को तैयो कुन्नो दुनू के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों का भाई अपना अपना प्यार मोहब्बत होता है, दोनों का अपना अपना प्यार अलग अलग है। अब सबको एक के ढंग से जोक देंगे तो नहीं ना होगा भाई। सबको कहेंगे एक से प्यार कर लो तो होगा भाई, नहीं ना होगा। प्यार एक से नहीं ना होता है, अलग अलग से होता है सबका, है ना। तो उसी चीज है, ठीक है। हिंदी वाले को हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में समझाएंगे, बिहार मीडियम वाले इंग्लिश वाला को इंग्लिश में समझाएंगे, ताकि एकदम उतर जाए दिल से दिमाग तक, ठीक है। तो आइए जानते हैं, जानने से पहले एक दिल से एकदम जुनून भरने वाला चीजें एक बार शायरी देख लेते हैं, डियर, ठीक है ना। देखो कितना लाजवाब है। आप कहोगे सर कि आप एक को बार बार यह कहला बताते हैं, तो डियर इससे हमको मोहब्बत हो गया, क्या कहते हैं, नहीं कहते मोहब्बत जिसको हो गया उसको अपना लो, डियर, ठीक है ना। वही बात है। देखो कितना प्यारा सा है। हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मेरे भाई मेरे दोस्त, संघर्ष यानी कि संघर्ष ऐसा चीज है ना, वो किसी भी हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है। अगर संघर्ष करते हो तो, ठीक है ना, लगा दो आग। यानी कि आग अपने किसी घर में मत लगाना, अपने दिल में लगाना, जिसके लिए जुनून के साथ अपने आया था, जो आपका सपना है बीटेक करने का, जिसके जुनून के साथ अपने आया सपना लेकर आया, उसे आप पूरा करने के लिए जी जान लगा देना है डियर इस बार, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट सिमली के, चलते हैं कि क्या होता है सिमली। देखो ये सब बताने का मतलब है कि आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए डियर, ठीक है ना। आइए जानते हैं कि सिमली होता क्या है, ठीक है। तो सिमली सबसे पहले हम उसको हिंदी इंग्लिश में जानेंगे और इसके बाद हिंदी में आपको अच्छे से समझाएंगे। इंग्लिश में नहीं समझ में आ गया तो भागिएगा मत, हिंदियों में बहुत अच्छे से समझाएंगे और दिल से लेकर दिमाग में उतार देंगे, ये गारंटी है। और इसके साथ साथ 20 ऐसे एग्जाम्पल आपको इसमें मैंने कवर किया है जो 2015 से लेकर के 2021 तक क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया, पूछा गया है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई, जितने बार वीवीआई लगाना है लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो एकदम भागिएगा मत, 10 से 15 मिनट दीजिए दिल से दिमाग तक। आई के बाद एक को वीडियो सिंपली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, 100%, ठीक है ना। आइए देखते हैं सिमली होता क्या भैया। देखो पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं इसका वर्ड होता है क्या, इसके बाद मैं हिंदी में समझाऊंगा। ए वर्ड और फ्रेजेस डेट कंपेयर समथिंग टू समथिंग, यानी कुछ कुछ, ठीक है ना। वर्ड मतलब वाक्य, एल्स, ठीक है। यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, ठीक है। लाइक और एज जो है उसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस लाइक अ मास्क, यानी कि जो आपके मास्क जो है वो किस पे लाइक करता है, किस पे पसंद आता है, फेस पे ही ना पसंद करता है। आप उसको हम कहेंगे कि बउआ रे मास्क जो है आप उसको मथवा में पहन लो, ठीक है, मथवा में पहन लो। तो ये कोई कहेगा सर जी आप पगलाइए गए है ना, मास्क पहनने का चीज़ है, फेस में मुंह में पहनने का चीज़ है कि उसको मथवा पर पहनेंगे, बताइए। तो भाई वह बात है ना। तो फेस जो है मास्क जो है वो फेसबे पर लाइक में पसंद आएगा। अब उसको कहेंगे हाथ में बांध लो तो चलेगा नहीं ना, तो नहीं होगा। इसके बाद देखो और है कि एज वाइट एज, सुनो यहाँ पर आप एज लगा लो या कुछ भी, या जैसे मैंने दिया है ना एज, ठीक है। एज वाइट एज सुनो, यानी कि सुनो मतलब क्या होता है डियर, ठीक है, हिमपात, ठीक है। इसका हिंदी होता है हिमपात, ठीक है।
हिमपात में, यानी कि हिमपात मतलब होता है बर्फ नहीं, बर्फ आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। बर्फ जैसे अभी आप जम्मू में चल जाओ दिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी आप हिमपात, वहाँ बहुत बर्फ गिरता है, ठीक है, उजला उजला, जो फोर्स वोर्स में वहाँ है उनसे आप पूछना अगर होगा, वहाँ ड्यूटी कर रहे होंगे तो, ठीक है, मेरा आदमी है, मैं जानता हूँ वहाँ, ठीक है ना। हिमपात अभी बर्फ एकदम पिघल जाता है, जैसे वो लोग बर्फ पे ही चलते ही बर्फ पे है, बहुत मुश्किल वाला जिंदगी होता है वहाँ का, ठीक है ना। तो वही हिमपात, तो बहुत वाइट होता है, उजला, बहुत उजला होता है यार, ठीक है ना। तो उसी की तरह होता है, अगर हिमपात और उजला ही होना है तो हिमपात की तरह, स्नो की तरह रहो, ठीक है, स्नो की तरह रहो, हिमपात वैसे रहो, ठीक है ना। अब उस समझ गए आप। इसका बारे हम आते हैं हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या होता है, हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि इसके बाद एक भी एग्जाम्पल देखे तो देखते मात्र आप सही टिक कर दो, गलती ना टिक करो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है और हर बार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है डियर, ठीक है। तो आइए, पास मार्क आपको इसी से करा देगा अगर इस पर कमांड है तो, ठीक है ना, और करवा देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। देखो सिमिली इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी में इसका क्या होता है, हिंदी में इसका उपमा होता है ना, उपमा यानी कि इसी से उप यानी कि किसी का उपनाम, ठीक है, उपनाम से पहचाना, कोई आदमी है, कोई आदमी उसको दो नाम से पहचाना जाता है ना, घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, कॉलेज स्कूल का नाम अलग होता है, ये बात सही है कि नहीं, होगा जरूर होगा, तोरो जरूर होगा दोहर नाम, 202 नाम, ठीक है ना। तो वह देखो सिमिली का मतलब वह होता है, ठीक है ना। देखो हिंदी वही है, ठीक है, हिंदी इसका हम पढ़ते हैं किसी अन्य वस्तु से, यानी किसी अन्य वस्तु यानी कोई दूसरा वस्तु, ठीक है ना, दूसरा समान वस्तु मतलब, ठीक है ना, से समानता दिखाने के लिए, समानता यानी कि उसका मतलब एक समान दिखने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश, यानी कि प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश मतलब होता है वाक्य, कोई सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे फेस लाइक मास्क, यानी कि मास्क जो है फेस पर लाइक करेगा, ठीक है, या एज वाइट एज सुनो, यानी कि सुनो जो है वो हिमपात की तरह, ये जो है वाइट की तरह जो है वो करेगा, ठीक है। में लाइक और ए शब्द समता सूचक, ठीक है, समता सूचक का प्रयोग उपमा अलंकार कहलाता है, ठीक है। जो समता सूचक का जो प्रयोग होता है उसमें, उसी को हम अलंकार, जैसे हिमपात को हमने डिनोट किया ना कि हिमपात सुनो जो होता है वो वाइट होता है, ठीक है, तो उसको हम डिनोट किए, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं, यानी कि सिमली कहते हैं, ठीक है, सिमली कहते हैं, यानी कि किसी के उपनाम से, यानी हम कहेंगे मास्क जो वो सिंपल समझ जाओगे क्या, यार उसको फेस पे यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अभी देखो अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, और आपका कैसा क्वेश्चन पूछता है वो भी अभी जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा कि हमने लिखा है, देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटेन सिमिली। देखो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक आपको रहेगा, और उसमें आपको रहेगा, एक में रहेगा 4 ऑप्शन, ठीक है, ये बात आप समझ जाओ, एक क्वेश्चन है इसमें आपको 4 गो सिमिली दिया रहेगा, ठीक है, उसमें 3 गो आपको गलती रहेगा, ठीक है, और 1 गो सही रहेगा। तो सही कौन है ये चुनना है आपको, ठीक है, तभी मैं आपको सही बताऊंगा। और क्वेश्चन उसी में आपको मैं जब पूरा ये टॉपिक खत्म कर देंगे, एक और वीडियो इस पर लाऊंगा, इसके बाद आपको उस पर हम न्यूमेरिकल देंगे, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बना कर देंगे, सही गलत करने का कैसे क्वेश्चन आता है, रियलिटी वो बताएंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया जो सही है उसको मैंने कंफर्म किया है, ठीक है। तो देखो जैसे ऑप्शन है 1, यानी कि एग्जांपल 1 लिया मैंने कि एज ब्लाइट एज बैट, एज ब्लाइंड एज बैट, ब्लाइंड है, ठीक है, एज ब्लाइंड एज बैट, ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा होता है डियर, ठीक है, क्या होता है, अंधा, एकदम हिंदी में भी समझते चलो, ठीक है, अंधा होता है। और बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़, चमगादड़ यानी कि वो नहीं होता है, बैट मतलब बहादुर करके, जिसको हिंदी में आप लोग भी जानते होंगे, गांव घर में बहादुर नहीं, अंधा होता है, अरे अंधा अंधा गया है क्या, बदुरबा है ना, ऐसे नहीं कहता है गांव घर में। तो वही चीज होता है ब्लाइंड, यानी बहादुर की तरह अंधा होना चाहिए, और अंधा हो तो बहादुर की तरह रहो, चमगादड़ की तरह रहो, ठीक है ना, अंधा, ठीक है ना, इस तरह से रहो, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड में, एज ग्रीन एज ग्रास, ठीक है, एज ग्रीन एज ग्रास, यानी कि ग्रास मतलब क्या होता है, घास होता है डियर, क्या होता है, घास, ठीक है ना, घास होता है। और ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, यानी कि घास कितने हरा रहता है, बात समझ में आ रहा है, घास जो है कितने हरा रहता है, तो घास की तरह हरा होना चाहिए, ठीक है, घास की तरह क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए, ऐसे इसको समझना चलना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट किया हुआ, क्या बार क्वेश्चन, इसी में आप देखो आपको क्वेश्चन कैसे रहेगा, एक में दे दिया, अगर एक में दे दिया एज ब्लाइंड एज घोड़ा, हॉर्स, ठीक है, HOURS हॉर्स, ठीक है, एज ब्लाइंड एज गोट, ठीक है, तो भाई गोट बकरी जो है या हॉर्स है तो सब कले थोड़ी रहता है, और सब अंधा थोड़ी रहता है ना। तो ये जो है अलग है, लेकिन बहादुर जो है ना, बैट जो है बहादुर यानी कि चमगादड़, वो अंधा ही रहता है, ठीक है, उसको दिन में नहीं सूझता है, उसको दिन में क्या होता है, दिन में जो है नहीं सूझता है, वो रात में उड़ता है, आपको देखिएगा रात में वो उड़ता है, रात में उसको सूझता है, दिन में नहीं सूझता है। तो ऑप्शन आपको 3 4 तरह के दिया रहेगा, तीसरा चौथा में ये भी रहेगा, तो आपको एज ब्लाइंड एज बैट मारना है, ठीक है, इसी तरह के ऑप्शन आता है, ये भी बता दिया, और स्पेशली मैं करवाऊंगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं दिया, ठीक है।
तो आइए थर्ड में देखते हैं, एज गुड एज गोल्ड यानी कि गुड एज गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है। सोना की तरह क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए डियर। सोना बहुत अच्छा है ना, उससे आभूषण बनाए जाते हैं, कितना अच्छा है ये इसमें, ठीक है। तो एज गुड एज गोल्ड मानना है आपको, ठीक है, ऑप्शन ये, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है एज हैप्पी एज किंग। एज हैप्पी एज किंग यानी इससे पहले भी एग्जाम्पल मैंने बताया था, एज हैप्पी एज किंग यानी कि राजा की तरह खुश होना चाहिए, ठीक है। राजा को किस तरह की दिक्कत है, किस तरह की तकलीफ है भाई, उसको तो एकदम ऐसा आराम है ना। राजा की तरह खुश होना चाहिए, राजा हमेशा खुश रहते हैं, है ना। चलो, एज स्लाई एज फॉक्स यानी कि स्लाई मतलब होता है, फॉक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी। लोमड़ी क्या होता है, लोमड़ी। लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए, स्लाई मतलब चालाक, ठीक है, चालाक होना चाहिए। फॉक्स यानी लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। आगे हम देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज बोल्ड एज ब्रास, ठीक है, एज बोल्ड एज ब्रास क्या होता है, एज बोल्ड एज ब्रास। ब्रास की तरह क्या होना चाहिए, ब्रास मतलब क्या होता है, पित्तल। पित्तल पित्तलिया बर्तन आपने सुना होगा ना, पित्तल, ठीक है। पित्तल की तरह एकदम तागड़ा होना चाहिए, ठीक है। पित्तल की तरह क्या होना चाहिए, तागड़ा होना चाहिए। एज स्टील एज मूल। मूल मतलब क्या होता है, खच्चर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, खच्चर। खच्चर आपने एक जानवर होता है, ठीक है, उसकी तरह स्टील एज मूल, मूल की तरह स्टील होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है एज हेवी एज लेड, ठीक है, एज हेवी एज लेड। लेड लेड मतलब क्या होता है, एज हेवी एज लेड की तरह क्या होना चाहिए, एक हेवी होना चाहिए, ठीक है। एकदम हेवी तागड़ा जो होना चाहिए वो लेड की तरह हेवी एकदम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो बबुआ एकदम बढ़िया से देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है ना पूछा गया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन VBI है, ठीक है। जितना बार VBI लगाना लगा लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब क्वेश्चन बैंक आप लोगों को सेंड करेंगे ग्रुप में पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप पसंद आ रहा है, अगर समझ में बहुत अच्छा से आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेट मिलता है और आप उसके लिए मैं और ज़्यादा जुनून के साथ आपके लिए काम करता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, एज ड्राई एज डस्ट। देखो एज ड्राई एज डस्ट यानी कि इतना एग्जाम्पल्स यार बहुत ईजी है। सूखा यानी कि किसके तरह होना चाहिए, डस्ट यानी कि धूल की तरह जो है, उससे भी ज़्यादा हल्का या सूखा होता है क्या कोई, ठीक है। एज ड्राई एज डस्ट की तरह, सूखा हुआ डस्ट की तरह समान एक सूखा होना चाहिए, ठीक है। आज बात करते हैं एच बिजी एच बी। बिजी मतलब क्या होता है, एकदम अपने काम में बिजी होना है। बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है या मक्खी होता है, ठीक है। तो उसके तरह क्या होना चाहिए, भन 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 हर समय नहीं करता रहता, मधुमक्खी की तरह भन 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 करता रहता। उसी तरह आपको क्या होना चाहिए, अपनी लाइफ में बिजी होना चाहिए यार, ठीक है। अपने आप में बिजी होना चाहिए, किसी की तरह ये नहीं कि मतलब वो कहीं बोला चल दो तो चल दिए, नहीं। अपने आप में बिजी रखो, अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। तो मधुमक्खी की तरह हमको क्या होना चाहिए, बिजी होना चाहिए, ठीक है। एज बिजी एज बी, ठीक है। इसके बाद आता है 11 नंबर। 11 नंबर में है एज सोबर एज जज। एज सोबर एज अ जज यानी कि देखो सोबर मतलब क्या होता है, सोबर मतलब होता है डियर शांत होता है, ठीक है। क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। सोबर मतलब होता है शांत, ठीक है। और जज मतलब होता है जज, ठीक है ना। जज जो होता है वकील, वकील आपने देखा होगा जब गए होंगे कोर्ट में गए होंगे तो, ठीक है। कोर्ट में सिंपल आप वकील वकील को देखते होंगे, ठीक है। तो जज जो होता है वहाँ पे कार्रवाई करता है, ठीक है ना, अदालत में जाता है तो, ठीक है ना। तो उस कितना शांत रहता है, यानी कि दोनों पक्ष, यानी कि दोनों पक्ष के क्या होता है, दोनों पक्ष यानी कि जो अपराधी है सो भी और जो निर्दोष है वो भी, यानी कि एक अपराधी होगा उसमें तो कन्फर्म है, ठीक है। तो दोनों पक्ष के बातों को अच्छे से पहले शांत ढंग से, कितने एकदम शांत ढंग से डियर, कितना होता है, शांत ढंग से एकदम जो है वो बातों को सुनता है डियर। क्या होता है, सोबर यानी जज जो होता है वो एकदम शांत ढंग से बात दोनों को सुनते इसके बाद निर्णय लेता है, ठीक है। तो उसके तरह एकदम शांत होना चाहिए, ये नहीं कि उतावला होना चाहिए, यानी कोई हमको एक चप्पल मारा तो मैं भी उसे मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बातों को समझो कि मुझे मारा क्यों, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। सोबर है जज यानी कि जज की तरह एकदम शांत होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये जितने भी ऐसे हैं सभी क्वेश्चन रिपीट किए हुए, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बार ही पूछा गया, ठीक है। तो जज की तरह शांत होना चाहिए, ये दिल से दिमाग से उतार देना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको उतर गया होगा, ठीक है। ये कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो इसके लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन कॉल पे दबा लेना, ताकि इसी तरह के न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट और एक बेहतर तैयारी आपका हो सके, ठीक है। और कोर्स को अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो BCCL का, तो कोर्स परचेज कैसे करना है लास्ट तक जरूर बने रहना, बताएंगे कि कैसे क्या कोर्स परचेज करना है, इनरोल करना है बहुत सस्ता दामों में, ठीक है। जितना आप फ्रेंड के साथ जाकर चाय पी करके एकदम फूक देते हो ना, जितना पैसा उतना पैसा में आपको मैं BCCL की तैयारी एक प्रॉपर ढंग से करवा देंगे, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। देखो 12 नंबर में एज कूल एज ककम्बर। ककम्बर यानी खीरा। खीरा की तरह क्या होना चाहिए, कूल ठंडा, है ना। खाने के बाद गर्मी में नहीं देता है ठंडा हो गया, अरे चलो खीरा खा लेते हैं ना, तो एकदम ककम्बर की तरह कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए डियर, ठीक है। और देखो एज कोल्ड एज आइस, इस दोनों में ना बड़ा कंफ्यूजन है डियर, कहते होता है ये दोनों में ना, ये दोनों क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन मिस्टेक कर देता है, और देखो आज मैं ऑप्शन कैसे देगा तुमको वो बता देते एग्जाम में कैसे आता है। एज कूल एज आइस दे देगा, एज कूल एज आइस दे देगा, ठीक है।
एज कूल्ड एज ककम्बर दे देगा, एज कूल्ड एज स्नो दे देगा, बर्फ दे देगा, ठीक है। तो आपको इस दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि एज कूल एज एज कोल्ड एज ककम्बर होगा कि एज कूल एज ककम्बर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान करना है एज कूल एज ककम्बर, यानी कि ठंडा जो है कूल एज ककम्बर की तरह होना चाहिए, ठीक है। और आइस की तरह जो है ना कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। कूल मतलब कूल और कोल्ड में अंतर डिफरेंट एरिया, ठीक है। एज कूल एज ककम्बर, ठीक है, एज कूल एज ककम्बर, खीरा की तरह कूल होना चाहिए। और कोल्ड जो होना चाहिए वो बर्फ के समान, कोल्ड मतलब होता है बर्फ, ठीक है। बर्फ के समान जो होना चाहिए वो आइस जो होना चाहिए, आइस जो होता है ना बर्फ, बर्फ जो होता है कोल्ड होना चाहिए। बर्फ क्या होता है, हमेशा ठंडा होता है, ठीक है ना, ठंडा होता है वो। तो आइस की तरह कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और कूल ककम्बर की तरह कोल्ड होना चाहिए, ठीक है, कूल होना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें समझ गई। एज कूल एज ककम्बर, एज कोल्ड एज आइस, ये दोनों चीज़ आप समझ जाना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है। एज वाइट एज सुनो, देखो ये एग्जांपल आ गया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। एज वाइट एज सुनो यानी कि हिमपात की तरह उजला होना चाहिए, ठीक है। एज हॉट एज वायर, एज हॉट एज फायर, ठीक है, फायर यानी होता है आग, ठीक है। क्या होता है, आग, आग की तरह एकदम आग होना चाहिए, तुम्हारे दिलों में वो आग जलनी चाहिए मेरे भाई, जिसके लिए तुम आए हो वो सपना पूरा करना है, ठीक है। एक लेके एकदम ध्यान से एकदम जी जान लगा कर पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है ना। इस सपने को पूरा करना और बीटेक में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। चलो, एज हॉट एज फायर आप समझ गए, आग की तरह एकदम आग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है, एज सिंपल एज ABC, यानी कि एकदम अपने लाइफ को सिंपल रखना चाहिए, एकदम सिंपल। ऐसे देखो यार, एग्जाम्पल मेरे बताने का मकसद है टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश भाषा में समझाने का मतलब कि आपको उत्तर जाना चाहिए, जैसे समझो और समझा देना ही मेरा मकसद है, ठीक है ना। आप समझ जाओ, ये मेरा लाइफ सफल हो जाएगी यार, ठीक है। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए, आप अगर सफल हो गए ना तो मेरी मतलब सब मेहनत जो है ना वो पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले बार ना इतना मेहनत किया था, लमसम 800 स्टूडेंट इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। मेरा सपना है कि मेरे जैसा लमसम 5,000 50,000 से ऊपर स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो वो सपना को पूरा करो यार, ठीक है ना। उस सपना है वो आप लोग पूरा करोगे, मेरे मेहनत को रंग आप लोग लाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो एकदम जी जान लगा कर मेहनत करो, ठीक है ना। एज सिंपल एज ABC, यानी कि ABC की तरह एकदम सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना। एज हार्ड एज आयरन, यानी कि आयरन लोहा, लोहा की तरह क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। लोहा की तरह क्या होना चाहिए, लोहा की तरह हार्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट जरूर करना, और आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो देखते हैं 8 नंबर देखते हैं। एज प्रिटली एज अ पिक्चर, एज प्रिटली एज अ पिक्चर, पिक्चर यानी कि क्या होता है, पिक्चर यानी कि फोटो, है ना। बड़ा फोटो जो सेल्फी लेते हो ना आप लोग, है ना, समझ में आ रहा है ना, फोटो, फोटो की तरह क्या होना चाहिए, प्रिटली यानी कि सुंदर होना चाहिए, ठीक है। सुंदर होना चाहिए, सुंदर, ठीक है ना। फोटो की तरह सुंदर होता है क्या, फोटो की तरह ऐसा क्या सुंदर होता है, फोटो इतना सुंदर होता है यार, ठीक है ना। ठीक है, तो फोटो यानी कि फोटो की तरह सुंदर होना चाहिए, ठीक है। एज फ्री एज एयर, यानी कि यार इतना फ्री होना चाहिए, एयर की तरह फ्री होना चाहिए, जहाँ मन वहाँ चले गए, जैसे मन वैसे बह गए, ठीक है ना। उसको कोई रोक सकता है क्या, वो एकदम फ्री है यार, ठीक है ना। तो एकदम एयर की तरह क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। एयर की तरह क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जब ये अगर एयर है तो समझ जाना एयर की तरह फ्री होना चाहिए। पिक्चर पीटली, अच्छा पिक्चर की तरह सुंदर होना चाहिए। आयरन, अच्छा आयरन की तरह हार्ड होना चाहिए। ऐसे आना चाहिए क्वेश्चन, देखते मात्र आपको समझ में आना चाहिए। और 2 बार आप गारंटी देता हूँ, एक बार नहीं समझ में आया अभी देखो, और एक हफ्ता बाद ये वीडियो को देख लेना। चैलेंज है, गारंटी है कि दोबारा नहीं आएगा, दोबारा भूलोगे ही नहीं तुम, ठीक है। और आते वक्त आप क्वेश्चन को टिक कर दोगे, ठीक है। तो समझ में आया। 20 नंबर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एज क्लियर एज बेल, एज क्लियर एज बेल मतलब आप बोलोगे सर ये क्या होगा। बेल मतलब क्या होता है, घंटा। क्या होता है, घंटा। यार घंटा वो नहीं, घंटा मतलब बेल होता है जो मतलब पहले बजता था ना, स्कूल स्कूल में घंटी होती थी, घंटी बज गया रे चलो भागते हैं, छुट्टी हो गया, है ना, बोलते थे ना। तो वही घंटा होता है, ठीक है। वो कितना क्लियर, मतलब एक बार टन सन अगर आप बेल बजा दिए, बटन टिप दिए, तो कितना क्लियरली आवाज़ देता है कि भाई कोई आ गया, ठीक है ना। तो एकदम घंटा यानी बेल की तरह क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर आवाज़ वॉइस निकलना चाहिए यार, ठीक है ना। उसी तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद होना चाहिए, जब ये बेल आए तब बोल देना क्लियर, अच्छा क्लियर बेल की तरह होना चाहिए। एयर, अच्छा फ्री होना चाहिए एयर की तरह। अच्छा पिक्चर, पिक्चर मतलब सुंदर होना चाहिए। ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसे देख लेना, इसका PDF मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक आप लोग को बहुत जल्दी सेंड किया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब जो लोग कोर्स परचेज नहीं किए हैं उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े, ठीक है। और जो लोग ये मेहनत कर रहे हैं, देखो एक छोटा सा ये भी है कि यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत करना आपको
लिखा हुआ है, आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपका हथियार है, तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। सफलता आपके एकदम पैर पकड़ लेगा कि अरे भैया आप मुझे अब माफ़ कर दो, मैं आपके पास आ गया, आप मुझे अपना लो, ठीक है ना। तो एकदम जी जान लगाइए मेरे भाई, ठीक है ना, एकदम पसीना छुड़ा दीजिए, कोई बात नहीं, ठंडी में भी पसीना छूटना चाहिए, तब आप सफल हो जाओगे, ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं कि जो लोग कोर्स परचेज अभी तक नहीं किए, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, और 2-4 स्टूडेंट जो है जो अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस लेकर के वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोग जल्दी से कर ले, क्योंकि नुकसान आप ही का है, ठीक है। उसमें हर चीज़ की तैयारी आपको प्रॉपर ढंग से कराई जा रही, तो छूट जाने के बाद आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो न्यू ईयर में ही आप लोगों का धमाका ऑफर निकल चुका है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एकदम कोर्स अनाउंसमेंट न्यू बैच कर दिया गया है बीसीसीएल 2022 के लिए, मात्र 449 रुपया में। कहते हैं 450 रुपया भी नहीं है, मात्र 449 रुपया, जो 10 लोग के साथ आप लोग कॉफ़ी शॉप में जाकर कॉफ़ी पी के आ जाते, उससे भी कम दाम में आपका सपना को पूरा करने के लिए आ गया है। एक प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन बैंक भी आप लोग नहीं खरीदिएगा, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। साथ साथ आप लोगों का सारे टॉपिक का, मैं इंग्लिश का स्पेशल आपको पास कराने की गारंटी है, ठीक है। ढंग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव सेशन जो है आप लोगों का डाउट सेशन कराया जाएगा, और कोई डाउट होता है डायरेक्ट आप लोगों के वीकली में डाउट कराया जाएगा, आपको जो भी डाउट होगा क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। बीसीसीएल के रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग हो, फॉर्म से रिगार्डिंग हो, कोई भी चीज़ें हो, ठीक है, एडमिशन तक, फॉर्म भरने से एडमिशन तक आपके साथ आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसी में 449 रुपया में आपको सारे तैयारी कराया जाएगी, सारे चीज़ के पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो ज्वाइन होने के लिए नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे कॉल करें कि हाँ सर हमें कोर्स को परचेज करना है, ठीक है। जल्दी से करें, लेट ना करें, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।